नमस्कार दोस्तों, मेरा भी अंश। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि आज का जो स्टोरी है बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। इस कहानी में भी हमेशा की तरह मैं आपके लिए कुछ सीख लेके आया हूं। दोस्तों, जो लोग हमारे इस वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं या फिर हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक आदमी था जो बहुत गरीब था। उसका इकलौता बेटा था। वो उस बेटे को बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता था, मतलब बहुत पढ़ाना लिखाना चाहता था, बहुत बड़ा अमीर आदमी बनाना चाहता था, बहुत बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाना चाहता था। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, ना उसके पास कोई बैकग्राउंड था, ना कोई सपोर्टर था कि उसकी सपोर्ट कर सके, उसके बेटे को पढ़ाने में उसकी हेल्प कर सके। वो एक मजदूर था, किसान था। वो मजदूरी करके अपने बेटे को फिर भी पढ़ाने की ठान लिया था। दोस्तों, वो मजदूरी कर करके सिर्फ एक ही चीज़ चाहता था कि हम पैसे इकट्ठे करके अपने बेटे को पढ़ाएं और अपने बेटे को लायक बना दें। दोस्तों, इस निष्ठा में वो अपने मजदूरी में अपने मेहनत से काम करने लगता है और पैसे इकट्ठे कर करके अपने बेटे को पढ़ाने लगता है। उसके बेटे भी जो थे, उसका जो बेटा था वो भी बहुत मेहनत करने वाला था। वो बहुत मेहनत से पढ़ाई भी करता था। उसे भी पढ़ाई में बहुत मन लगती थी। इस चीज़ को देखे कि उसके पिता उसे पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो भी पढ़ना चाहता था। दोस्तों, एक दिन ऐसा आया कि उस पिता का मेहनत जो था वो रंग ले आया। दोस्तों, एक दिन उसका बेटा इतना बड़ा आदमी बन गया था कि वो अपना खुद का एक आलीशान ऑफिस खोल के रखा हुआ था। उस ऑफिस में वो हमेशा उसी ऑफिस से बैठ के अपने व्यापार की हमेशा देख रेख, उसका एक बहुत बड़ा सा ऑफिस हो गया था, एक आलीशान सा ऑफिस था। तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो अपने आलीशान ऑफिस में, बड़े से ऑफिस में बैठा हुआ था उसका बेटा, तो इसके पिता की चाहत हुई कि अपने बेटे से मिलाने की। तो इसका पिता उसके ऑफिस में चला आता है मिलने के लिए। तो वहाँ पे वो जैसे उसका पिता जब वहाँ पे जैसे ही पहुँचता है तो वो देखता है कि एक बड़े से शानदार कुर्सी पे उसका बेटा बैठा हुआ है। इस चीज़ को देख के उसके पिताजी बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए कि चलो हमारा मेहनत रंग लाया है। और तभी उसके बेटे की भी नज़र उसके पिता पे पड़ती है। उसने पिता को जैसे ही देखा तो वो झट से कुर्सी से खड़ा हो जाता है और अपने पिता को अंदर लेके आता है और बैठने को कहता है। तो उसके पिता अपने बेटे को पकड़ के कुर्सी पे बिठाते हैं और उसके पीछे खड़े होके बेटे से कहते हैं कि बेटा, एक बात बताओ, आज इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान होने का किसे अनुभव होगा? तो आगे और कुछ पिता बोलते तो बेटे ने झट से कह दिया कि पिताजी, आज सबसे शक्तिशाली इंसान मैं हूँ और मुझे इस बात का गर्व हो रहा है। तो पिता को इस बात को सुनने के साथ थोड़ा उसके पिता को दुख हुआ। उसे लगा था कि उसके बेटे उसके बारे में बोलेंगे कि उसके पिता सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होने का गर्व महसूस कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा तो उसके बेटे ने नहीं कहा। इसीलिए वो थोड़ा सा मायूस हो गए और आगे चलने लगे, वहाँ से निकलने लगे। तो जैसे वो निकलने लगे फिर भी उसने एक बार और फिर से पूछा कि बेटा, फिर से एक बार बताओ कि इस दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा इस मुकाम पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होने का गर्व किसे महसूस होगा? तो उसके बेटे ने जवाब दिया कि पिताजी, आपसे ज़्यादा शक्तिशाली होने का गर्व किसे महसूस होगा? तो उसके पिताजी ने फिर से जवाब किया कि अभी तो तुमने कहा था कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होने का गर्व तुम्हें है, तुम महसूस करोगे, तो अभी फिर कह रहे हो तुम कि हम कैसे महसूस करेंगे? तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से आप सुनिएगा उसके बेटे का जवाब का मतलब क्या था। तो उसके बेटे ने कहा कि उस वक्त जो हमने कहा था कि शक्तिशाली मैं हूँ, वो मैंने इसलिए कहा था कि उस वक्त हमारे कंधे पे दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान का हाथ मेरे सर पे था, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। लेकिन इस वक्त अभी आप सबसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान होने का गर्व आपको होना है, इसलिए सबसे शक्तिशाली इंसान अभी आप हो। आपसे बढ़कर इस दुनिया में कोई शक्तिशाली इंसान नहीं है। बेटे की इस बात को सुन के उसके पिता के आंख में आंसू आ गए और वो अपने बेटे को गले से लगा के रोने लगे। दोस्तों, आज की कहानी का यही था सार। दोस्तों, आज की कहानी का मोरल है, माता पिता हमारे जीवन का आधार है। माता पिता का जब तक आशीर्वाद हमारे साथ है तब तक हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान हैं। अगर माता पिता का आशीर्वाद है तो आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान हैं। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है ना कि माता पिता को कभी भी मत चोट पहुंचाइए दिल को। अपने माता पिता के आशीर्वाद के बिना कोई कुछ नहीं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कभी भी माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों,
इसीलिए कहा जाता है ना कि कभी भी अपने माता पिता के आशीर्वाद के बिना कोई भी काम नहीं करना चाहिए और ना ही उनकी आत्मा को कभी भी चोट पहुंचाना चाहिए या फिर उन्हें आघात पहुंचाना चाहिए। हमेशा दोस्तों माता पिता की जो आज्ञा है उनका पालन करना चाहिए। उनके ही चरणों पे हमेशा सारी दुनिया का सुख मिलता है, सुख प्रदान होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीख मिला होगा, या फिर आप भी कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिला होगा तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।